We move on to a new topic, which is the peer groups, reference groups, and social mobility. peer group जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा ग्रुप है जो कि सेम एज ग्रुप है. रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक जिसको लोग मॉडल किस्म का ग्रुप समझते हैं, जिसकी तरह का वो लोग बनते हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है एज ए क्राइटेरियन फॉर पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन. जब मॉडल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किस हद तक उस मॉडल के करीब हैं. जैसे हमारे रिलीजन में हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं. होली प्रॉफिट इज़ द मॉडल फॉर मुस्लिम्स. कायद आज़म हमारे लिए मॉडल है. तो रेफरेंस इंडिविजुअल भी कह सकते हैं और बहुत सारे लोगों का रेफरेंस ग्रुप भी हो सकता है. ये जो रेफरेंस ग्रुप की बात हम करते हैं, जब हम उसकी तरह का बनना चाहते हैं एंड इफ़ इट हैज़ ए हाई स्टेटस, तो फिर हम जब उसकी तरह का बनना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड दिस माइट बी मीन्स टू सोशल मोबिलिटी that is moving up from lower position to higher positions. So we see that it can play a very important role in the life of the individuals, particularly those who come from the lower class. So if they take this group, this let's say peer group of well-to-do children who are learners, who are mobility oriented, then it can give them a push to move up, push in the sense that they want to be like them. They would like to adopt their behavior patterns so that they can be like them, and that could be means to their mobility. So that is how we see that within the school, the person headed for higher occupational status will choose peer groups that tend to facilitate his progress in this direction. तो ये पार्सन की बात है. तो अगर लोअर क्लास का बच्चा भी है तो वो अगर उसकी इस किस्म की अप्रोच है तो then he might try to be part of that group which is having those kind of values for moving up. So peer group or friendship cliques are associated with both attitudes and behaviors. Definitely जो भी ग्रुप होगा उसके अंदर उसकी कल्चर तो होगी, उसकी सब कल्चर कह लें, उसका पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उसमें नॉर्म्स होंगे. So the role of peer group in the anticipatory socialization of the mobile working class boy. So एक सोशलाइजेशन की बात हो रही है, वो लर्निंग पैटर्न्स की बात है. एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कि हम उस तरह का ग्रुप बनना चाहते, उस तरह का बंदा बनना चाहते हैं जो कि हमारे मॉडल है हमारे सामने, जो हमारे रेफरेंस ग्रुप है. और उस तरह का बनने के लिए नाउ दे एंटीसिपेट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम टू बी लाइक देम. तो वो उस किस्म के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को फिर अडॉप्ट करते हैं. तो वी सी that is important. So there is no evidence that the peer group itself can be the only factor in changing the values. There could be multiple factors, but then reference group या peer group जो है, it could be an important variable. So it is possible that a potentially mobile child from a working class family comes to high school with middle class values already acquired from the pressures of the family itself. है तो वो लोअर क्लास का, लेकिन उस फैमिली के अंदर इस किस्म की अचीवमेंट ओरिएंटेड होने की बात है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, और उनका ख्याल है कि उन्होंने किस किस्म का बनना है, कौन से मॉडल्स हैं, कौन सा रेफरेंस ग्रुप है. तो उस किस्म की अप्रोच ऑलरेडी उसके पास है, जो कि उसको फैमिली से मिली है, जो कि उसकी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का काम दे रही है. तो यहाँ पर आकर वो जब देखता है कि देयर इज़ ए
हाई स्टेटस क्लिक, और वो जो क्लिक है इट इज़ वेरी कंजीनियल बिकॉज ऑफ फेमिलियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसमें वो जाने की ख्वाहिश ना सिर्फ रखता है बल्कि वो ये भी समझता है कि ही कैन वेरी वेल फिट इनटू द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ दैट ग्रुप और दैट क्लब, क्योंकि उसने पहले ही इस किस्म की बातों को अपनाने की कोशिश की है, सीखी हैं, उसकी फैमिली ने उसके जहन में इस किस्म की बातें डाली हैं, तो इसलिए he is not that uncomfortable to be part of it. So that is how this kind of group becomes very important for shaping the behavior of a person, which can lead to move up in the hierarchy of social class. So we see that there is a strong evidence to show that social origin is of less importance in student clique formation than ambition or stratification by destination. तो अगर इस किस्म के मॉडल्स उनके जहन में हैं, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट द चाइल्ड कम्स फ्रॉम अ लो क्लास फैमिली, तो ये जो रेफरेंस ग्रुप है या जो मॉडल है उसमें ही मेक्स एन एफर्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, और अगर उनकी तरह का बिहेवियर वो अपनाता है तो देन द होल क्लिक माइट फॉरगेट कि ये चाइल्ड कहाँ से आया है, एक नहीं है बहुत सारे हो सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ दिस रेफरेंस ग्रुप जो है इट बिकम्स a very important means for let's say socializing the children to work for the adoption of those values which are let us say available or which are seen in that model, and then person tries to move up.